नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। प्रधानमंत्री ने बिहार में जमुई से प्रचार का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने लालू सरकार के दौर को याद करते हुए अपहरण, उद्योग और नौकरी के बदले जमीन मामले को याद दिलाया। प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश कुमार जब स्टेज पर पहुंचे तो जमुई की रैली में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। कुछ दिन पहले तक ही वो सबसे ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार पर ही हैं। यहां नीतीश ने कहा है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था, अब ये आज तक जो करते रहते हैं। अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसे याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए। उधर तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर बीजेपी जेडीयू से ही सवाल पूछा। आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआत ही वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती मैदान में हैं, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन से चिराग पासवान की तारीफ की। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने चिराग पासवान से तमाम मुद्दों पर बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में पहली सभा जमुई में संपन्न हो गई। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अब सर्वे सर्वा चिराग पासवान हैं। 2019 और 2024 की सभा में क्या अंतर रहा? 2019-2024 की सभा में अंतर ये था कि इस बार ज़्यादा उत्साह था। प्रधानमंत्री जी की, मोदी की गारंटी के प्रति लोगों का ज़्यादा उत्साह था। डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों का वो उत्साह था। और ओवरऑल प्रधानमंत्री जी का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें जो बातें उन्होंने कही, उन बातों पर खरा उतरना, सीधा लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया। और साथ में चिराग पासवान जमुई से हूं, तो जिस तरीके से 10 साल में मेरा कार्यकाल रहा, जमुई की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना, जमुई को आकांक्षी जिलों की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में पहले नंबर पर लेकर जाना, जो कि नीति आयोग भी इस बात की गवाही देता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लोगों का बढ़ता विश्वास, इन तमाम चीज़ों को समाहित कर मैं मानता हूं कि आज की सभा ज़्यादा उत्साह से बड़ी हुई, और भीड़ आपने देखी ही। अरुण भारती जी को आपने उम्मीदवार बनाया। चाचा आपके जो है अभी भी एनडीए में हैं, कह रहे हैं कि हाजीपुर जाएंगे। आपको उससे कोई आपत्ति नहीं? मुझे क्या आपत्ति है, बल्कि वो क्यों अलग हुए मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया। मुझे तो पहले ये भी नहीं समझ में आया भाई कि वो परिवार से क्यों अलग हुए, वो उन्होंने मुझे मेरी पार्टी से मुझे क्यों निकाला। मुझे उस वक्त भी ये बातें समझ में नहीं आई। मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि कुछ दिन पहले क्यों आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने केंद्रीय मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। अब आज जब आपने अलग अलग दरवाजे नॉक किए, संभवतः शायद कहीं से रिस्पांस नहीं मिला या जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता, बट आज जब वो वापस गठबंधन में आए हैं, ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना गठबंधन को बल मिलेगा। आप चाहेंगे कि हाजीपुर में प्रचार करें आपके लिए?
मुझे लगता है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनके सिखाए हुए विचार, उनके सिखाए हुए सिद्धांत, मेरे प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मेरे मुख्यमंत्री जी का साथ, बाकी दोनों दल के नेताओं की मजबूती, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, मांझी जी हों, हम सब मिलकर अच्छे से प्रचार करेंगे। धन्यवाद। बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर ये रही कि कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना पर्चा भर दिया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है। इस सीट से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा करते रहे। इसके लिए अपनी पार्टी का विलय भी किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दे सकी और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है मैं लड़ूं। बोले मौजूदा एमपी से अमेठी के लोग परेशान हैं। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। आज पश्चिम बंगाल भी चुनावी रण का अहम केंद्र रहा। आज कूच बिहार में बीजेपी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सभा की। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमले किए और अधिकारियों के तबादले पर भी सवाल उठाए। तो प्रधानमंत्री ने भी कूच बिहार में रैली की। उन्होंने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा, ये तो अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर विश्वास रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है। লোকের বাড়ি থেকে ইডি টাকা তুলে নিয়ে আসছে আর বিজেপি পার্টিকে দিয়ে দিচ্ছে। বলছে ইডির টাকা জনগণকে দেবো, গরিব জনগণকে। আমি বলি দিয়েছো আজ পর্যন্ত? কত পাবে জনগণ ওই টাকা তুললে? 21 টাকা করে। আপনাদের 21 টাকা চাই না দেশ বাঁচাতে চাই? 21 টাকা চাই না বাংলা বাঁচাতে চাই? 21 টাকা চাই না নিজেকে বাঁচাতে চাই? जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे। आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का एक बयान कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा की एक जनसभा में उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और
शालीनता का तकाजा है कि हम आपको टिप्पणी ना सुनाएं, लेकिन कई बार अभद्र सच भी सुनने की ज़रूरत होती है, तो कुछ संकोच के साथ हम आपको सुना रहे हैं सुरजेवाला का बयान। इसके बावजूद इसके एक शब्द को हमने छुपा दिया है। इस बयान में सुनने लायक नहीं वो शब्द। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। सुरजेवाला पर इल्जाम वैसे और भी रहे। राजनीति के जानकार हरियाणा में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों में भी उनकी भूमिका बताते हैं। बहरहाल बीजेपी ने इस बयान पर सुरजेवाला को घेरने में देर नहीं की। हालांकि सुरजेवाला ने बयान के बाद फौरन सफाई दी। वो ये भी याद दिलाने की कि बीजेपी के बड़े नेता भी किस तरह महिला विरोधी बयान दिया करते हैं। उन्होंने बताया कि भाषण के अगले हिस्से में उन्होंने हेमा मालिनी के प्रति सम्मान भी जताया। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। बीजेपी के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने एनडीटीवी से कहा कि उन्हें ऐसे किसी बयान की खबर नहीं है। लेकिन बयान दिया क्या बयान दिया? नहीं, वो बयान इतना वो था कि हम लोग भी नहीं बता सकते आपको कि क्या उन्होंने उस तरीके का। और खुद अभी योगी जी ने भी कहा कि मातृत्व शक्ति का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, ये कला की धरती है। यस, हाँ, तो आप ही ने बोल दिया ना, मेरा आंसर तो आपने कर दिया। बीजेपी के वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने आज पर्चा भरा। उनका साथ देने के लिए पर्चा भरते समय स्मृति ईरानी मौजूद थी। नामांकन से पहले के सुरेंद्रन ने एक रैली भी की जिसमें स्मृति ईरानी मौजूद रही। के सुरेंद्रन का मुकाबला राहुल गांधी से है। अमेठी में पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी थी। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। राहुल वायनाड से मौजूदा सांसद हैं। 2019 में राहुल गांधी ने यहां सीपीआई के उम्मीदवार पीपी सुनीर को 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। सीपीआई की एनी राजा भी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि कल यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था, है ना? वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने, तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूँ, तब मंदिर मंदिर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए। दूध का दूध, पानी का पानी, यही होना है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के सभी पदों से आज इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस्तीफे की चिट्ठी भी शेयर की। गौरव ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है और उसमें खुद असहज महसूस नहीं कर पा रहा। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? कर्नाटक में विजयपुरा जिले के एक बोरवेल में गिरे 2 साल के बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। बचाव टीम कुछ दूर तक खुदाई करके बच्चे तक पहुंची। 2 साल का सात्विक 15 से 20 फुट की गहराई पर फंसा हुआ था। कल शाम सात्विक खेलते समय एक खुले बोरवेल में गिर गया था। बच्चे को सुरक्षित निकालकर अस्पताल ले जाया गया।
अबू धाबी के मंदिर में श्रद्धालुओं को रिकॉर्ड संख्या में वो पहुंच रहे हैं। मंदिर के उद्घाटन के पहले महीने में ही 3.5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मंदिर का उद्घाटन किया था। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।